हेलो डियर स्टूडेंट। अपन ने कल इवोल्यूशन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ पार्ट इवोल्यूशन का हो गया था, कुछ पार्ट बचा है जो वो अपन इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अपन ने कल इवोल्यूशन देखा था ना, उसमें कुछ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, मैंने भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, तो आप कर लेना। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अपन स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन आगे। जिसने इवोल्यूशन अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ कहानियाँ भी है इसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छे सुनाई देगी। ठीक है, अब इसमें क्या था बेटा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स था ना, उसमें करेक्शन इसमें करवा लिया है मैंने, 20 बिलियन ईयर है बेटा। 200 की जगह 20 कर लेना। ठीक है, तो मैंने इसमें करेक्शन कर दिया, तो आप भी कर लेना। चलो, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। हार्डिनबर्ग प्रिंसिपल कर लिया था अपन ने। चलो, हार्डिनबर्ग प्रिंसिपल हो गया था। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, नेचर कैसे सिलेक्शन करती है जीवों का। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो, इन्हीं बातों के साथ अपन स्टार्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। चलो आ जाओ फिर इधर। अब नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, इसमें 3 डायग्राम है, ए बी सी। ए वाले कौन सा करता है बेटा, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ये कैसे होता है, जैसे कि अपन बात कर लो, बर्थ होता है बेबी का। इधर देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, बर्थ होता है, बर्थ बेबी। बर्थ का बेबी होता है तो उसका वेट क्या किया जाता है, अपन ने मापा जाता है। ठीक है, वेट क्या किया जाता है, मापा जाता है। देख लेते हैं, जिस बेबी का वेट कितना होगा, 3 kg होगा। किसी का क्या होगा, 5 kg होगा, या 7 kg होगा। 7 kg होगा। तो इट मीन्स जो 5 kg के बच्चे थे ना, वो क्या होंगे, फिट होंगे और हेल्थी पैदा हुए। हेल्थी क्या हुए, पैदा हुए। ठीक है, ठीक है। अब जो 3 kg के बच्चे थे, उनमें कुछ डिजीज हो गया, एनीमिया, उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा हेल्थी नहीं रही। ठीक है, तो इनके सर्वाइवल के चांस क्या होते हैं, तो बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब डिलीवरी होती है, तो कुछ बच्चों को डिलीवरी के टाइम, बर्थ के टाइम क्या दे दिया जाता है, आईसीयू में दे दिया जाता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, आईसीयू में दे दिया जाता है, फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ बेटा वो होते हैं 7 kg वाले। अब वेट ज़्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेबी हेल्थी है। इसमें कुछ और रीजन होंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं, अपन मेन मान लो, जिसका वेट मान लो कोई 175 kg का उसका वेट है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, क्या वो फिट है, 25 ईयर का 75 क्या हो उसमें वेट हो, वो क्या हेल्थी है, नहीं। उसके अंदर और डिजीज हो जाएगी, जैसे कि ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी डिजीज हो जाती है, मतलब और भी डिजीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये फिट नहीं है, हेल्थी नहीं होता। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो वेट ज़्यादा होता है तो ये भी हेल्थी नहीं रहता। ठीक है, इसमें कुछ डिजीज आ जाते हैं, जिसका मतलब ये भी सर्वाइवल नहीं कर पाते इतना। ठीक है, तो इट मीन्स ये हो जाता है कि जो नेचर सेलेक्ट करती है, तो वो किसका सिलेक्शन करेगी, 5 kg वाले का। ठीक है, जो बेबी 5 kg के होते हैं वो हेल्थी होंगे, और इनको क्या है, डायरेक्ट इनको आईसीयू में नहीं ले जाया जाता है, डायरेक्ट घर पे ले जाके किया जाता है कि हाँ भाई बेबी हो गया, पेड़े बंटवा दो। ठीक है, सर्वाइवल रेट क्या होती है इसकी, ज़्यादा रहती है। तो इसने क्या किया, इसने एक फिक्स वेट ले ले कि 5 kg है, 5 kg की बेबी जो
ये है ना जिनका बर्थ हुआ है वो सारे के सारे क्या है, हेल्थी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये भी क्या है, एक ग्राफ शो कर रहा है ना, ए वाला ग्राफ। इनमें क्या कर रहे थे, एक पिन पॉइंट क्या कर लिया, नोट कर लिया कि ये यहाँ क्या है, 5 kg वाले बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ 7 kg वाले और यहाँ 3 kg वाले। जहाँ पे ये ग्राफ नीचे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वाइवल रेट क्या है इनकी, कम है। इनकी भी क्या है, कम है। ज़्यादा किसकी है, 5 kg वालों की। तो ये क्या है, स्टेबलाइज, एक वेट क्या है, स्टेबलाइज की। इसके माध्यम से क्या होंगे, बच्चे हेल्थी होंगे और सर्वाइवल रेट भी इनकी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलो आपने यहाँ तक तो देख लिया। अब बात करते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, आपको एग्जांपल, आपको इंडस्ट्रियल वाला दिया था ना, मोथ डार्क मोथ का, वो वापस एग्जांपल देता हूँ, बेटर आपको कोई सा मतलब समझ में नहीं आएगा। इधर देखो, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, जब क्या हुआ, इंडस्ट्री लगाने से पहले क्या किया, फॉरेस्ट में गई। ठीक है, फॉरेस्ट में गई, ये क्या है, पेड़। इसका जो तना होता है ना बेटा, तना, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लाइकेन। लाइकेन पाया गया। ठीक है, लाइकेन क्या होता है, पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है कि जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन अपसेंट होगा। ठीक है, अब जब क्या होता है बेटा, इन यहाँ पे होता है, एक तो होता है लाइट, लाइट मोथ एंड डार्क मोथ। डार्क मोथ, ये लाइट मोथ है, ये क्या गया कि तनों पे जाके बैठे। ठीक है, बैठे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई प्रीडेटर आया तो इनको प्रीडेटर देखा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, कि यहाँ पे कोई मौत भी है या नहीं है, उनको ये वाइट लाइट मौत नहीं दिखी, लाइट कलर के मौत नहीं दिखे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसी पेड़ पे, इसके तने पे क्या बैठे, डार्क मौत बैठे। ठीक है, अब प्रीडेटर को ये डार्क मोथ आसानी से विजुअलाइज हो जाएंगे और ये इनका क्या कर लेगा, प्रीडेटर करके शिकार कर लेगा। ठीक है, शिकार करके अपना फूड कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, जब प्रीडेटर लाइट वाले को क्या किया, ये इन्विजिलाइज थे, दिख नहीं पाए प्रीडेटर को, तो इनकी क्या हो रही, पॉपुलेशन बढ़ गई। और जो डार्क मोथ है ना, इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। प्रीडेटर डार्क मोथ को देखे और इनको खाने लग गए, तो इनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, नेचर ने किसका सिलेक्शन किया, लाइट मोथ का सिलेक्शन किया। ठीक है, अब देखिए इधर, जब इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्री से पोल्यूशन हुआ, पोल्यूशन हुआ तो इनके जो पेड़ थे, इनके तने पे क्या हुआ, धुआं के चिपक गए, डार्क हो गया।
और यहाँ पे क्या पोल्यूशन था, तो लाइकेन क्या हो गया, अपसेंट हो गया। ठीक है, लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता पोल्यूशन में। जब बढ़ गया तो अब यहाँ पे जो डार्क है ना, डार्क मोड आके बैठेंगे तो प्रेडेटर को आसानी से विजुअलाइज नहीं होंगे, दिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर ये वाइट मोथ बैठते हैं आके, ठीक है, वाइट मोथ आके बैठते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, विजुअलाइज हो जाएंगे प्रेडेटर को। ठीक है, प्रेडेटर को क्या हो जाएंगे, विजुअलाइज हो जाएंगे। ये प्रेडेटर क्या करेगा, वाइट मोथ को क्या करने का, खाने लग जाएगा। ठीक है, अब वाइट मोथ को खाने लग गया, ठीक है, वाइट मोथ का क्या कर दिया, शिकार करने लग गया, तो क्या हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी और बढ़ किसकी जाएगी, डार्क। अगर वाइट को खाएगी तो डार्क की पॉपुलेशन बढ़ गई, डार्क मोड की पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। इट मीन्स कि क्या हुआ, नेचर ने किसका सिलेक्शन किया, यहाँ पे नेचर ने सिलेक्शन किया डार्क मोड का। ठीक है, तो आपने बोला सर नेचर भी क्या गेम खेलती है अपने साथ, कभी तो क्या है लाइट मोड का सिलेक्शन कर लेती है, कभी क्या है डार्क मोड का सिलेक्शन कर लेती है। बेटा सही है, ये बातें होती हैं कि जो नेचर होती है ना, ये अच्छों का सिलेक्शन करती है। ठीक है, बेकार चीज़ इसको पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इन्होंने क्या किया, इधर आओ वापस। अब इधर मान लो बी मोथ, इधर मान लो बी है, इधर ए है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या किया, इसका सिलेक्शन किया, बी का सिलेक्शन किया, तो ग्राफ इधर बढ़ गया आगे। अगर बी, सॉरी, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब क्या किया, जब भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो क्या हुआ, ये ग्राफ इधर बढ़ गया, इधर बढ़ेगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, किसका सिलेक्शन कर लेगी, बी का। अगर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखे तब वाइट मोड का क्या करेगी, सिलेक्शन कर लेगी, तो ये डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक की तरफ क्या हो जाएगा, मूवमेंट करने लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। ये ये क्या कहते हैं, नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके करती है, कि कौन ज़्यादा क्या है, सर्वाइवल फिटनेस के बारे में। ठीक है, कि ये क्या है, नेचर इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये, अब आपको एक बात पता चली कि ठीक है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से आपको जो डायरेक्शनल नेचुरल वो है ना, नेचर सिलेक्शन है, वो नेचर सिलेक्शन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, डायरेक्शन में कोई दिक्कत। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मोमेंट कर लेता है। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन कि किसकी किस्मत खराब चल रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मोमेंट के लिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव बहुत कम टाइम में देखा जाता है, बहुत कम ही रेयर केसेज में ये हो पाता है। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, चलो अपन एग्जांपल ले लेते हैं किसी का। मान लो ये ओशियन है। ये ओशियन है। ठीक है, इधर क्या होगा, कोई मान लो डार्क मो, डार्क कलर के क्या है, मोलस्का है। ठीक है, इधर क्या है, लाइट कलर के मोलस्का है। लाइट कलर के मोलस्का है। लाइट कलर के मोलस्का है। अब इनके बीच में क्या है, इंटरमीडिएट जो क्या होते हैं, ना तो डार्क ना लाइट कलर के, इंटरमीडिएट कलर के होते हैं, कलर के मोलस्का हैं। अब आपने देखा जब जो कोई प्रीडेटर आया, ठीक है,
यहाँ पे कोई प्रीडेटर आया, ठीक है। ये क्या करेगा, जो डार्क मोलस्क का होता है ना, ये क्या करता है बेटा, ऐसी जगह चला जाता है जहाँ अंधेरा हो, डार्कनेस हो, वहाँ जाके अपना प्रोटेक्शन कर लेता है प्रीडेटर से, ठीक है। तो प्रीडेटर इनको देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा तो इनको खा नहीं पाएगा। अब जो लाइट कलर के मोलस्क का होता है ना, ये ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे क्या हो, लाइट और ही आसानी से छिप सके, वहाँ पे ये चले जाते हैं। तो ये प्रीडेटर इनको क्या नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, दिख नहीं पाते प्रीडेटर को, ठीक है, विजुअलाइज नहीं होते। अब बच्चे कौन से, इंटरमीडिएट कलर के। जब क्या होते हैं, ये डार्क कलर्स में भी चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, इनकी ये विजुअलाइज हो जाते हैं। ये लाइट में भी चले जाते हैं तो भी ये विजुअलाइज हो जाते हैं। इट मीन्स कि प्रीडेटर को क्या दिखेंगे, ये इंटरमीडिएट, जो डार्क और मीडिएट कलर का, जो डार्क भी नहीं होगा और लाइट भी नहीं होगा, इनके बीच का कलर का होगा। तो प्रीडेटर किसको खाएगा सबसे ज़्यादा, इंटरमीडिएटेड कलर के जो मोलस्क का होता है उनको खाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो नेचर ने किनका सिलेक्शन किया, नेचर ने, अब मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो नेचर क्या कहते हैं, ए और सी का तो क्या कर लेगी, सिलेक्शन कर लेगी, और डी का सिलेक्शन नहीं करेगी। ये दो स्पीशीज का क्या कर लेता है, दो स्पीशीज का सिलेक्शन कर लेता है, देखो ए एंड बी, ठीक है। ये बहुत ही कम देखा जाता है। अब अपन बात करते किसकी, अब आपको बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए इसके अंदर, काफ़ी क्वेश्चन एक बार आया भी था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस प्रकार का होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, डायरेक्शनल होता है, या डिस्ट्रप्टिव होता है, कौन सा होता है, ये बेटा होता है डायरेक्शनल। कैसा होता है डायरेक्शनल, तो आइए कैसे देखते हैं डायरेक्शनल कैसे होता है। मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, क्या है, एनिमल है कोई, कोई एनिमल है। अपन ने इस पर्टिकुलर एनिमल की क्या चाहिए, एक करेक्टर को लिया है कि ये मान लो कोई लाइक काऊ है, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने, इसको एक जीन डाला, ठीक है। कौन सा, ऐसी काऊ जो क्या करती है, वो दूध क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन क्या करते हैं, बहुत मात्रा में करते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या करेंगे अपन, इस काऊ में क्या करेंगे, ये काऊ वन मान लो, ये काऊ टू, काऊ वन, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इस काऊ में से क्या किया, जो मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा था ना, इसका जीन किस में डालेंगे, काऊ में डालेंगे, ताकि ये भी क्या कर सके, मिल्क का प्रोडक्शन क्या कर सके, बढ़ा सके, प्रोडक्शन बनाया, और अपन ने नई प्रजाति बना ली, ठीक है, नई स्पीशीज बना ली, ठीक है, नया एनिमल इवोल्व हो जाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, मिल्क का क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में करेगा। कि अपन ने जीन डाला, जीन डाला, ये सिलेक्शन कैसे हुआ बेटा, डायरेक्शनल होता है, क्योंकि अपन ने एक करेक्टर को पिन पॉइंट माना, ठीक है, एक करेक्टर को क्या माना, पिन पॉइंट माना, कि अपन को एक करेक्टर चाहिए इसके अंदर क्या, जो मिल्क प्रोडक्शन करे, तो जो एनिमल बनेगा। अब इसमें जीन डाला, जीन को एनालिसिस करके डाला कि ये जीन डाला जो क्या कराता है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़वाता है, ठीक है। तो वो अपन ने काउ के अंदर डाला, तो काउ में जो भी जनरेशन आएगी उसमें क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक डायरेक्शनल, तो क्या कहते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलो इसके बाद में आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, जेनिल सॉरी एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है सडनली। जैसे कि इनके अंदर क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, ये दोनों करते हैं बेटा स्मॉल
स्मॉल इस पे वर्क करते, स्मॉल साइज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ठीक है। अपन बात करते हैं बोटल नेक इफेक्ट। दो इफेक्ट आते हैं इसमें, बोटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, दोनों इफेक्ट देखे। पहले अपन देखते हैं बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट ठीक है, बोटल नेक इफेक्ट। इनमें क्या देखा, इनमें अपन ने क्या देखा, इधर देखो, ये एक बोतल है, इसका नैरो, ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ स्पीशीज है, स्पीशीज के मेंबर मान लें यहाँ पे, ये क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अब इन टाइगर का क्या किया, हंटिंग की जाने लगी, बहुत मात्रा में हंटिंग की जाने लगी, तो इनकी क्या वो पॉपुलेशन एकदम से डाउन हो गया, बहुत ही कम हो गई। इट मीन कि इनकी जितनी पॉपुलेशन रहेगी, जो बोतल है ना बेटा, बोतल के जो नेक है ना, नेक, बोतल का नेक इतनी ही रही, यहाँ पे कुछ ही रही, या एक्सटेंट होने के कगार पे आ गई, इतने कुछ मेंबर बचे। ठीक है, और बाकी सबका क्या कर लिया, हंटिंग कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, हंटिंग कर लिया। या अगर इसकी और ज़्यादा हंटिंग करेंगे तो ये क्या हो जाती है, एक्सटेंट भी हो जाती है, एक्सटेंट भी हो जाती है, ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन एकदम से डाउन आ गई और कुछ मेंबर बने, कि वो मेंबर इतने ही बचे, जैसे कि कुछ खाली बोतल में जो नेक होता है ना, उसमें कुछ एक दो मेंबर्स होते हैं, उतने ही बचे। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहा, बोटल नेक इफेक्ट कहा। ठीक है, अब फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं, ये देखो फाउंडर इफेक्ट, यहाँ पे क्या है, कुछ स्पीशीज है, स्पीशीज के मेंबर होते हैं। ठीक है, ये मेंबर है, एक जगह रहते हैं, मान लो जयपुर में रहते हैं ये, जयपुर में ये रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या मान लो फूड की कमी आ गई। ठीक है, फूड की कमी आ गई यहाँ पे, तो कुछ कुछ ने क्या किया, यहाँ से माइग्रेट कर लिया। ठीक है, कुछ ने माइग्रेट करके यहाँ पे आ गई, माइग्रेट करके यहाँ पे आ गई, माइग्रेट करके कुछ माइग्रेट करके यहाँ आ गए, कुछ माइग्रेट करके यहाँ आ गए, कुछ माइग्रेट करके यहाँ आ गए। इट मीन्स कुछ तो चले गए कहाँ, कुछ तो चले गए मान लो अमेरिका, अमेरिका चले गए, कुछ चले गए पेरिस, कुछ चले गए लंदन। ठीक है, अलग अलग चले गए, अलग अलग चलने के बाद में क्या हुआ, ये जाते अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, रिप्रोडक्शन किया और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज की। ठीक है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज की। ठीक है, अब इंक्रीज करने के बाद में जो इनके जो आए थे ना पुराने, जो माइग्रेट करके आए थे मेंबर, ठीक है, ये मेंबर आए थे। ठीक है, इनको क्या कहा अपन ने, फाउंडर मेंबर। क्या कहा बेटा अपन ने, ये जो है ना, जो आए थे माइग्रेट करके आए थे, ये क्या कर लेते, इनको कहते हैं फाउंडर मेंबर, फाउंडर मेंबर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, फाउंडर मेंबर कहते हैं। फाउंडर मेंबर होते ही हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस करके क्या किया, पॉपुलेशन बढ़ा ली। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद में अब इनमें क्या हुआ, जो आए थे ना वहाँ से,
ये एनिमल है, और इन एनिमल में क्या हो गया, सब में अलग अलग चेंजेज आ गए, इनके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आ गए, ठीक है, और जेनेटिकल चेंजेज आ गए। चेंजेज क्यों आए, क्योंकि ये जहाँ गए, मान लो अमेरिका में चले गए, स्विट्जरलैंड में चले गए और पेरिस में चले गए, ठीक है, या कुछ अफ्रीका में चले गए, ठीक है, इनमें क्या हुआ, उस क्लाइमेट के प्रति क्या हो गया, अडेप्टेशन आ गया, धीरे धीरे के मॉर्फोलॉजिकल में चेंजेस आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या किया, अब जो ये मेंबर थे ना, इनको फाउंडर मेंबर का कि कुछ एनिमल जो क्या कर लेते हैं, अलग जगह चले जाते हैं और रिप्रोड्यूस करके अपनी नई पॉपुलेशन बना लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का निर्माण कर लेते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि एक स्थल पे यानी एक जगह पे या एक हैबिटाट है, यहाँ पे कुछ क्या है, कुछ ने क्या किया, माइग्रेट किया, माइग्रेट करके दूसरे जगह पे गए, ठीक है, जगह पे गए, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे क्या फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ठीक है, फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो वहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपटीशन क्या है, जीरो है, ये कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको पॉपुलेशन बढ़ेगी, जहाँ अनलिमिटेड क्या हो, रिसोर्सेज हो, वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, चलो, और कोई अब बात करते हैं अपन जियोलॉजिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये क्या होता है कि अपन ने इवोल्यूशन तो देखा कि हाँ भाई इवोल्यूशन ऐसे ऐसे होता रहा, पहले यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद में अर्थ बनी, अर्थ का टेम्परेचर स्टार्टिंग में गर्म था, फिर धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई बारिश होने की वजह से, ऐसे धीरे धीरे हुआ। अब उसको क्या कर लिया, एक टाइम पीरियड को अपन ने डिवाइड कर लिया, ठीक है, एरा और पीरियड। अब एरा और पीरियड क्या होता है, जैसे बेटा एरा होता है ना, ये लॉन्ग टाइम होता है, और पीरियड थोड़ा उससे कम टाइम को कहते हैं। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल माने ईयर होता है, ठीक है, ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 क्या होते हैं, मंथ होते हैं, ठीक है। अब जो एरा होता है, ठीक है, एरा होता है उसमें कितना होता है, एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 2 ईयर। ऐसे क्या होता है, ईयर क्या होता है, बड़ा होता है, सॉरी एरा क्या होता है, बड़ा होता है, पीरियड उसका छोटा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, छोटा टाइम होता है, जैसे मंथ होता है ना, जैसे समझ में आ गया एरा और पीरियड में क्या आया। अब अब, अब पहले क्या आया, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन प्रोटियोजोइक, ठीक है, यहाँ पे आया। यहाँ पे पहले कहते हैं नो लाइफ, लाइफ नहीं बनी थी, कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे, पहले बैक्टीरिया वगैरह आए, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन से पहले, ठीक है। आपके और भी है बट एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है प्री कैम्ब्रियन तक, ठीक है। अब है पेलियोजोइक, पेलियोजोइक में क्या आया, प्रीमियम आए, कार्बोनिफेरस आए, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, ठीक है, ये बने, ठीक है। अब जो डिवोनियन होते हैं, यहाँ पे क्या हुए, डिवोनियन, यहाँ पे एम्फीबिया बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एम्फीबिया का क्या होता है, ये गोल्डन पीरियड होता है, यहाँ पे एम्फीबिया क्या है, बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब जैसे मीजोजोइक, मीजोजोइक में क्या है, क्रिटेशियस है, जोरासिक, ट्रेसिक। अब इनमें क्या हुआ, जोरासिक, जोरासिक क्या होता है, पीरियड होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायनासोर का गोल्डन पीरियड था, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत मात्रा में क्या है, डायनासोर बने, ठीक है। अब डायनासोर क्या हुआ, अब फिलहाल क्या होता है, एक्सटेंट हो गए बेटा, ठीक है, अब क्या है, एक्सटेंट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एरा कौन सा आया, फिलियन फिलोनजोइक। ये क्या होता है, टर्सरी एंड क्वांटनरी होते हैं,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, इनमें क्या होता है, मेमल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, मेमल्स बनना स्टार्ट हो गया, इवोल्व होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इस ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन से पहले मैं आपको करवा देता हूँ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का इवोल्यूशन कराना स्टार्ट कर देते। ठीक है, जो मेमल्स है, जो मेमल्स है, ठीक है, मेमल्स क्या, मेमल्स में प्राइमेट में तीन होते हैं, क्या बने, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। एप्स में चिंपांजी और गोरिल्ला। ठीक है, चिंपांजी एंड गोरिल्ला। पहले आता है ड्रायोपिथेकस, ये कब आया, 15 मिलियन 15 मिलियन ईयर अगो। ये डायरेक्ट क्या थे, एपिस के एंसेस्टर थे। ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर थे। इनकी बॉडी पे भी क्या होते थे, बाल होते थे और एप्स की तरह दिखते थे। बाद में आया रामापिथेकस। ठीक है, अब जो रामापिथेकस होता है ना बेटा, ये भी उसी टाइम पे आया, 15 मिलियन ईयर अगो। मोर किसके तरह दिखता था, ह्यूमन की तरह दिखता था, ज़्यादातर करेक्टर किसके थे, ह्यूमन की तरह दिखते थे। ठीक है, बॉडी पे भी हेयर थे। इनके फॉसिल कहाँ मिले, फॉसिल मिले शिवालिक हिम इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे इनके क्या मिले, फॉसिल मिले। अब फिर आता है बेटा ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, इनकी जो क्रेनियम कैपेसिटी थी ना, तो 1500 थी, 1500। ठीक है, अब जो फर्स्ट टाइम आए, क्या है बेटा, फर्स्ट टाइम बाइपेडल। ये क्या करते थे, पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या करते थे, पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया। एक रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 500 की रेनियल कैपेसिटी थी। फर्स्ट टाइम क्या किया, दो पैरों पे चलना स्टार्ट किया। इनकी हाइट कितनी थी, और 4 फीट क्या थी इनकी हाइट थी। ठीक है, लिविंग ये कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। इनके फॉसिल कहाँ मिले, इथोपिया एंड तंजानिया में, इथोपिया एंड तंजानिया में मिले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वेपन बनाना स्टार्ट किया। वेपन बनाने किस क्या करते थे, ये फूड को तोड़ने के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये फ्रूट खाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं होमो हिबेलिस। ये ह्यूमन की तरह दिखता था, एबल ह्यूमन। ठीक है, परफेक्ट टूल मेकर, एकदम शार्प क्या बनाते थे, टूल बनाते थे। ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए रहते। ठीक है, फूड को तोड़ने के लिए। प्रोबली डिड नॉट ईट मेकर। ठीक है, ये क्या करते थे, मीट नहीं खाते थे ये। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है ना, ये कितनी होती है, 650 से 800 क्या होती है, क्रेनियल कैपेसिटी होती है। अब इसके बाद में क्या है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आए। ठीक है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 क्रेनियल कैपेसिटी। जो फर्स्ट टाइम क्या होते थे, इरेक्ट पोस्चर में, एकदम इरेक्ट होके चलते थे, स्ट्रेट होके चलते थे दो पैरों पे। ठीक है, झुक के नहीं चलते। बाकी तो क्या है, थोड़े झुक के चलते थे, ये इरेक्ट होके चलते थे। ठीक है, यूज फायर, फायर का क्या क्या यूज करने लगे, आग जलाना सीख गए, है ना। प्रोबली ईट मीट, क्या करते थे, मीट खाते थे ये। ठीक है, इनकी जो फॉसिल मिले, ये कहाँ मिले बेटा, जावा में मिले। ठीक है, 1891 में मिले थे। नीडरथल। ठीक है बेटा, नीडरथल प्रोबली लिव इन सेंट्रल ईस्ट एशिया। 40,000 से लेके 1 लाख पहले ये क्या करते थे, आए थे। ठीक है, इनकी क्रेनियम कैपेसिटी कितनी थी, 1400 सीसी की थी। ठीक है, 1400। ठीक है,
अब फर्स्ट टाइम क्या थे, ये क्या करने लगे बेटा, जो एनिमल है उसको खाल के वो है ना कपड़ों के रूप में पहनने लगे, और क्या किया ना, जो भी डेट हो जाता था उसको जमीन के अंदर दफनाने लग गई थी। ठीक है, चलो। क्रोमैग्नम, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, फिर भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि इनकी पेंटिंग के बारे में इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 60-50 के अंदर क्या होता है, इनकी क्या होता है 1650 क्या है इनके अंदर, क्रेनियम कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये डायरेक्ट क्या थे, मॉडर्न ह्यूमन के एंसेस्टर हैं। ठीक है, मेड के पेंटिंग, ये पत्थरों पे क्या बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, ये 18,000 ईयर को पहले आए थे। ठीक है, इनका बेटा मरने का कारण पता ही क्या था, इनकी जो ब्रेन साइज होती है ना, ब्रेन बहुत बड़ा ब्रेन है इनका। ठीक है, 1650 cc का होता है इनका ब्रेन, क्या था बहुत ज़्यादा साइज था इनका, क्या हो गया ये इस वजह से, क्या ये एक्सटेंट हो गया, कैसे कि पहले के टाइम पे क्या था बेटा, जैसे कि मान लो ये मदर है। ठीक है, मदर क्या थी, साइज छोटी थी। ठीक है, जब इनका बर्थ हुआ था ना, तो इनकी क्या होती थी, क्रेनियल जो होते हैं ना ब्रेन, है ना, तो ब्रेन साइज बड़ी होती थी, तो डिलीवरी के टाइम क्या होते थे, ये जो सर्विकल कैनाल होती है ना बेटा, उनमें इनकी क्या हो जाती है, ब्रेन अटक जाती थी। ब्रेन अटक जाती थी तो क्या होती है, माँ और जो बच्चा होता था इनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। इसी वजह से क्या हुआ, इनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ, मरने लग गए। इसी वजह से ये जल्दी से क्या हुई, एक्सटेंट हो गई। ठीक है, इसीलिए इनका अब आप बोलोगे सर ब्रेन साइज बड़ी थी तो गुड वेरिएशन था, बेटा गुड वेरिएशन नहीं था इनका, ये गुड वेरिएशन क्या हो गया, बैड वेरिएशन हो गया। आपने बोला था ना कि नेचर किसी के सगे नहीं है, तो नेचर ने क्या किया, यार इतना ब्रेन साइज का क्या करेंगे, हटाओ इसको। तो क्या किया, डिलीवरी इनकी हो नहीं पाई। अब तो क्या है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो क्या कर लेते, सीजेरियन कर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, सीजेरियन कर लेते हैं नॉर्मल। पहले क्या होता था, इनकी जब डिलीवरी होती थी तो ये सर्विकल कैनाल में इनकी जो ब्रेन साइज बड़ी होती थी, उसी वजह से ये इनकी डिलीवरी नहीं हो पाती थी, तो ब्रेन अटक जाता था। इस वजह से बेबी और माँ का क्या हो जाती है, डेथ हो जाती, धीरे धीरे एक्सटेंट हो गए। ठीक है, ये पेंटिंग वॉज ऑब्टेन, ये भीम बेटका में पाई जाती है। ठीक है, जो आज भी प्रेजेंट होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एमपी में। होमो सेफियंस सेफियंस, ठीक है, ये कब आए थे बेटा, 75,000 टू 10,000 ईयर को पहले आए थे। ठीक है, आज एग इज वेन देयर एग्रोज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ब्रोड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर लेके आए। ठीक है, फसल उगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फसल उगाना स्टार्ट किया था बेटा कब, 10,000 साल पहले। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट, ये क्या करने, बस्ती बना के रहने लग गए, गाय भैंसों को पालने लग गए। ठीक है, धीरे धीरे एंड इंडस्ट्री रिवोल्यूशन लेके आ गए। इनकी ब्रेन साइज कितनी थी, 1350 cc की थी, 1350 cc की थी। ठीक है, चलो अब इसके आगे अपन ब्रीफ अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है, तो समरी सी है, ये रहा, ये समरी से बेटा, यूनिवर्सल कब आया, 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो आया। ठीक है, नॉन सेलुलर फॉर्म कब हुई, 3 बिलियन ईयर अगो, सेलुलर फॉर्म कब हुई, 2 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, जो वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट कब इवोल्विंग स्टार्ट होने लगे, 500 मिलियन अगो माया। ठीक है, एम का मतलब मिलियन ईयर अगो। ठीक है, जो जाव लेस होती है जिनमें क्या होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, वो आई थी 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। तो इसी के साथ अपन यहाँ तक अपनी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो। अब बेटा इसमें एक चीज़
तो पढ़ाना भूल गए, वो भी अभी करवा देते। एक चीज़ और है इसको, एनिमल इवोल्यूशन। एनिमल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आ जाओ इधर। एनिमल का इवोल्यूशन हुआ अर्ली रेप्टाइल से, ठीक है बेटा, अर्ली रेप्टाइल से, ठीक है। अर्ली रेप्टाइल से क्या बना, टेरियोप्सिडा, ठीक है। और क्या बना, साइनोप्सिडा। अब साइनोप्सिडा से क्या इवोल्व हुआ, पेलियो पेलिकोसोरस, पेलिकोसोरस हुआ। अब इन दोनों के ये हो गए एक्सटेंट, ठीक है। बट इनके एक्सटेंट होने से पहले इनसे क्या इवोल्व हो गए थे, थेरोप्सिडा, थेरोप्सिडा से मेमल्स, ठीक है। अब थोरोप्सिडा से क्या बना, इकोडोंट, इकोडोंट से क्या बना, डायनासोर, क्रोकोडाइल, बर्ड्स। और जो शेरोप्सिडा था, इससे क्या बना, लिजार्ड, स्नेक, ट्यूटेरस एंड टर्टल। ठीक है। ऐसे आपका भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इनमें क्वेश्चन कैसे आता है, इनमें क्वेश्चन आ गए, पता है क्या, इनमें क्वेश्चन ये है, इनमें क्वेश्चन पता ही ये आता है कि जो बर्ड्स और मेमल्स का एंसेस्टर कौन है, आपको ये डाल देंगे। तो कभी बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्ड्स और को मेमल्स का तो लगभग सेम ही होगा, बट एंसेस्टर क्या होता है बेटा, अलग अलग होते हैं ना। साइनोप्सिडा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साइनोप्सिडा। बट बेटा साइनोप्सिडा तो मेमल्स का होता है, और सुरोप्सिडा किसका होता है, बर्ड्स का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे, ठीक है। अब जो ये साइनोप्सिडा क्या होते हैं बेटा, एक्सटेंट हो गए। पेलिकोसोरस ये भी क्या हो गए, एक्सटेंट हो जाते हैं, हो गए। और जो डायनासोर थे ये भी एक्सटेंट हो गए, ठीक है। चलो यहाँ तक आप ना, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, पहले ये नोट्स आप प्रॉपर नोट्स बनाना, फिर प्रॉपर नोट्स पढ़ने के बाद में क्या पढ़ना है बेटा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर पहला ये सेकंड लेक्चर, पहला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेक्चर देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके।